रात का तीसरा पहर था। तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। अन्विता ने अपनी किताबें बंद कीं और खिड़की से बाहर देखा। वह अपने कमरे में बैठी थी, जो एक छोटी सी पहाड़ी पर था। अन्विता एक होशियार लड़की थी, जिसने हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया था। उसकी माँ ने उसके लिए चाय बनाई और उसके पास आकर बैठ गई। वह पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, माँ ने कहा। अन्विता की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पापा को 6 महीने पहले एक दुर्घटना में खो दिया था। उसके पापा का सपना था कि वह एक दिन एक बड़ी वैज्ञानिक बने। तभी अचानक बिजली गुल हो गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अन्विता ने अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन की। उसने देखा कि एक किताब नीचे गिर गई थी। उसने किताब उठाई और उसमें से एक पुराना नक्शा बाहर गिरा। नक्शा एक पुराने खजाने का था, जिसे उसके पापा ने छुपाया था। अन्विता के मन में जिज्ञासा जगी। उसने नक्शे का अध्ययन किया और तय किया कि वह खजाने की खोज करेगी। अगले दिन सुबह वह जल्दी उठी और नक्शा लेकर चल पड़ी। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक जगह पर उसे भयंकर झाड़ियों का सामना करना पड़ा। दूसरी जगह पर एक खतरनाक नदी को पार करना पड़ा। हर मिनट उसके दिल की धड़कनें तेज होती गईं। कभी उसे लगता कि वह सही रास्ते पर है और कभी उसे लगता कि वह खो गई है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंची, जहां नक्शे में खजाने का संकेत था। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां आया और बोला, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारे आने की भविष्यवाणी की थी। यह खजाना तुम्हारे लिए है। अन्विता ने चौंक कर उसे देखा। बूढ़ा आदमी एक रहस्यमय मुस्कान के साथ गायब हो गया। अन्विता ने खजाना खोला। उसमें सोने चांदी के गहने और पापा की पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था, प्रिय अन्विता, यह खजाना तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए है। अन्विता की आंखों में आंसू आ गए। उसने खजाने को संभाला और अपनी मां के पास लौट आई। अब वह जान गई थी कि उसके पापा हमेशा उसके साथ थे, उसकी हर मुश्किल को आसान बनाने के लिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत और दृढ़ता की आवश्यकता होती है।